का प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है, जैसे मे आई यूज दिस पेन। वैसे ही कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है, जैसे कैन आई यूज दिस पेन। दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन है इस वीडियो में जानेंगे। वैसे ही कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, विल का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कब मे का प्रयोग करेंगे, कब माइट का, कब विल का, कब कुड का, इसको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। मॉडल वर्ब तो सभी जानते हैं कि 13 होते हैं, लेकिन सिर्फ मॉडल यानी कि इसके नाम से पता करेंगे कि मॉडल वर्ब का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है। एंड आज का नारा एक ही रहेगा, एक क्लास मॉडल वर्ब क्लास। इतनी ज्यादा डिटेल में पूरे YouTube पर अभी तक आप मॉडल वर्ब को नहीं पढ़े होंगे, इस बात की गारंटी मेरी रही। एंड इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सेशन है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मॉडल वर्ब से रिलेटेड, उनको लाएंगे एंड उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरी गारंटी रही। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज क्लासेज। अब हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब को। अरे नहीं सर जी, आपने बोला था सिर्फ मॉडल वर्ब के नाम। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ मॉडल वर्ब के नाम से आप बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ मॉडल से आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मॉडल का अर्थ क्या होता है? मॉडल का अर्थ होता है मूड, यानी कि मन की बात, आपकी दिल की बात जो आपके अंदर से निकले। जी हाँ सर जी, आपकी फीलिंग, जो आपकी फीलिंग होती है, मन की बात होती है, उसी को बताने के लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको किसी से पानी मांगना हो तो आप बहुत विनम्र निवेदन करेंगे कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट किया आपने, इसलिए वहां पर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही अगर आपको किसी से बोलना हो कि क्या आप वहां से खड़ा हो जाएंगे, या फिर मुझे आप अपना पेन दे सकते हैं, क्या मैं इस पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपने अपने मन की बात कही, तो वहां पर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस भी अपने मन से दे रहे हैं, तो वहां पर मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं और कौन कौन, और उनको याद कैसे करें, उनका ट्रिक। अब हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब कितने होते हैं, उनको याद कैसे करें, इसका बहुत ही इजी एंड सिंपल ट्रिक। एंड ये मेरी गारंटी रही कि आने वाले अगले 2 मिनट के अंदर आपको जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सारे के नाम याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब 13 होते हैं, इसको याद रखिएगा, मॉडल वर्ब 13 होते हैं। और कौन कौन होते हैं यहाँ पर लिखा गया है, उनका ट्रिक भी लिखा गया है कैसे याद करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मे और माइट। मे माइट दोनों में क्या कॉमन है? एम कॉमन है। यहाँ पर मे और माइट एम कॉमन है दोनों में, तो इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं मे माइट। मे माइट इनको पेयर में बोलिए, जो कुछ भी कॉमन है उनको एक साथ पेयर में बोलिए, मे माइट। उसके बाद कॉमन वाला है सी, यानी कि कैन और कुड। कैन कुड, कैन और कुड, कैन कुड, मे माइट कैन कुड, मे माइट कैन कुड, बोलते जाइए मेरे साथ तभी आपको याद हो पाएगा। एंड उसके बाद है सेल और शुड, दोनों में एस कॉमन है। यहाँ पर देखते हैं पेयर में तो इजी, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है याद करने में। मे माइट कैन कुड सेल शुड, मे माइट कैन कुड सेल शुड, बहुत सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। एंड उसके बाद है यहाँ पर विल और वुड, यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यू कॉमन है, विल और वुड, विल वुड, विल वुड, यहाँ पर देखते हैं विल और वुड। उसके बाद है यहाँ पर टू कॉमन, दोनों में टू कॉमन है, क्या है? आउट टू और यूज टू, आउट टू और यूज टू, यहाँ पर आउट टू है, यहाँ पर यूज टू है, तो इसको आप सिंपली से याद कर सकते हैं। तो 10 ऐसे थे जो कि पेयर में थे, तो इनका याद करना बहुत ज्यादा सिंपल था। लेकिन 3 ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनको याद करने के लिए सिंपली आपको 5 बार मेरे साथ अभी के अभी इसी वीडियो में बोलना है, ताकि जैसे ये वीडियो समाप्त हो आपको ये 13 के 13 मॉडल वर्ब याद हो जाए। क्या है? देखिए यहाँ पर पहला है नीड, नीड, उसके बाद है डेयर, उसके बाद है मस्ट, नीड डेयर मस्ट। 5 बार बोलिए, नीड डेयर मस्ट, नीड डेयर मस्ट, नीड डेयर मस्ट, नीड डेयर मस्ट। एंड एक बार पूरी रेशियो में फास्टली तरीके से आप 13 के 13 मॉडल वर्ब मेरे साथ बोलेंगे। मे माइट कैन कुड सेल शुड विल वुड आउट टू यूज टू नीड डेयर मस्ट। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करिए, अभी के अभी आपको 13 के 13 मॉडल वर्ब याद हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं मे और माइट के प्रयोग के बारे में, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एंड कहां से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको भी देखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मे के यूजेज के बारे में कि मे का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है।
तो सबसे पहला प्रयोग यहाँ पर देखते हैं, मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए या परमिशन को मना करने के लिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने बोला था कि कैन का प्रयोग भी परमिशन के लिए किया जाता है, तो अब सवाल उठता है कि मे का प्रयोग कब परमिशन के लिए करेंगे और कैन का प्रयोग कब परमिशन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मे का जो प्रयोग है वो यहाँ पर फॉर्मल मैनर में किया जाता है। फॉर्मल मैनर में परमिशन लेने के लिए या फिर परमिशन को मना करने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए किया जाता है। आप बोलेंगे कि फॉर्मल मैनर क्या होता है, जैसे कि आपकी एक स्टूडेंट है एंड आप क्लास में जा रहे हैं तो टीचर से क्या बोलेंगे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप टीचर से बोले तो वहां पर आप फॉर्मल मैनर में बोलेंगे। अगर आप एक वर्कर है या फिर एम्प्लॉय है और ऑफिस में जा रहे हैं तो आप अपने बॉस से क्या बोलेंगे, मे आई कम इन, तो वहां पर ये फॉर्मल मैनर हुआ। या प्रिंसिपल हो या फिर बॉस हो या फिर टीचर हो या फिर वो सीएम हो या फिर वो पीएम हो, जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं उनके साथ हम मे का प्रयोग करेंगे परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, परमिशन को मना करने के लिए, फॉर्मल मैनर में। अब देखिए यहाँ पर परमिशन लेने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, परमिशन को लिया जा रहा है। एंड यहाँ पर यस यू मे, हाँ आप अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए, नो यू मे नॉट, यानी कि आप अंदर नहीं आ सकते, तो परमिशन को मना करने के लिए भी मे का प्रयोग किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मे का प्रयोग कब करेंगे परमिशन के लिए, और कैन का तो अभी डिटेल में पढ़ना बाकी है। तो मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए या देने के लिए या मना करने के लिए फॉर्मल मैनर में करेंगे। ओके, अब दूसरे इस्तेमाल को पढ़ते हैं कि मे का दूसरा प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो मे का दूसरा प्रयोग है वो है पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि माइट का प्रयोग आप भी बताए थे कि माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जी हाँ, माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन मे का प्रयोग जब ज्यादा संभावना हो, किसी चीज की होने की ज्यादा संभावना हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मैच हो रहा है और 20 बॉल है, कितने बॉल है, 20 बॉल है, और मैच जीतने के लिए इंडिया को कितने रन चाहिए, 30 रन, कितने रन, 30 रन चाहिए। और बैटिंग पे एक बगल विराट कोहली है और एक तरफ सूर्य कुमार यादव है। तो अब आप बताइए कि भारत के मैच जीतने के चांसेस ज्यादा है कि कम। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चांसेस है मैच जीतने के, तो वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। ओके, जब ज्यादा चांसेस हो, किसी चीज के होने की बहुत ज्यादा संभावना हो, तो मे का प्रयोग करेंगे। एंड वही सिचुएशन हो, 20 बॉल में 30 रन चाहिए। अब बैटिंग पर एक तरफ है मोहम्मद शमी और एक तरफ है बुमराह। अब बताइए कि मैच जीतने के कितने चांसेस हैं। अब बताइए, तो मैच जीतने के बहुत कम चांसेस है। तो जब कम चांसेस हो तो माइट का प्रयोग करते हैं, और जब बहुत ज्यादा चांसेस हो, मैंने मैच जीतने की बहुत अधिक चांस हो, तो मे का प्रयोग करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मे का प्रयोग कब करते हैं और माइट का प्रयोग कब करते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत कम ही लोग बताते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इट में रेन टुडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा संभावना है, तभी यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। एंड दूसरा यहाँ पर इंडिया में विन द मैच, यानी कि आज भारत मैच जीत सकता है, क्योंकि भारत के मैच जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मे का प्रयोग किया गया है। अब आप बोलेंगे कि कोई वाक्य नॉर्मली ऐसे ही लिख दे कि आज भारत मैच जीत सकता है, वहां तो बताया नहीं कि बैटिंग पर कौन है, विराट कोहली की बुमराह, तो वहां पर चांसेस पॉसिबिलिटी नहीं बताया गया कि ज्यादा संभावना है जीतने की, कम संभावना है। तब किस चीज का प्रयोग करेंगे, तब उस समय आप मे का प्रयोग करेंगे। जब नहीं बताया हो कि जीतने के ज्यादा चांसेस हैं या फिर वर्षा होने की ज्यादा चांसेस है, तो वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। जब नहीं बताया हो, कुछ भी क्वेश्चन बना दिया हो, सिंपली एक सेंटेंस दे दिया हो और वो संभावना से रिलेटेड हो, आपको बनाना हो, तो आप मे का प्रयोग करिएगा, बिल्कुल सही होगा। अब आइए मे के और प्रयोग को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मे के आखिरी यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही से पूछे जाते हैं, एंड वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जी हाँ, मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब आप बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें विश, यानी कि कोई इच्छा व्यक्त करनी हो, प्रेयर, भगवान से प्रेयर करना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, या फिर किसी को कौन से तरीके से श्राप देना हो, तो वैसे सेंटेंसेस में हम मे का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग। वैसे ही किसी को श्राप देना हो तो मे यू डाई।
मे यू डाई। तो यहाँ पर देखते एक चीज है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक ऐसा साइन बनाया हुआ है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है। तो अगर आपको समझ में नहीं है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नहीं, तो एक चीज जो अवश्य देखिएगा वो होता है यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह। जी हाँ, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह यही होता है। अगर वो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह हो तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। एंड वहां पर जब भी प्रयोग होगा तो मे का ही प्रयोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ पर फुल स्टॉप कभी भी नहीं होता है, फुल स्टॉप नॉट प्रेजेंट। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही चिन्ह होगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब माइट के प्रयोग को पढ़ते हैं। मे का प्रयोग समाप्त हो गया है, अब हम पढ़ने वाले हैं माइट के प्रयोग को। जैसे मे के प्रयोग को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े हैं, वैसे ही माइट को भी अब एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं माइट का प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, यह मे का पास्ट रूप होता है। माइट जो होता है मे का पास्ट रूप होता है। वैसे ही जो कुड होता है केन का पास्ट रूप होता है, शुड होता है सेल का पास्ट रूप होता है, और जो वुड होता है वह विल का पास्ट रूप होता है। तो याद रखिएगा, पास्ट रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में मे के बदले किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन, अगर नरेशन पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल एक सेकंड में बता देते हैं कि आप डायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचानेंगे। एंड नरेशन जब आएगा तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक सिम्टम देख लेते हैं कि कैसे पहचानना है, ताकि मे और कुड और वुड और शुड का प्रयोग हम अच्छे से पढ़ सके। तो यहाँ पर देखिए माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में मे के बदले किया जाता है। मे के बदले, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पास्ट रूप से, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है डायरेक्ट नरेशन। क्या है? डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में कौन सा सिम्टम है? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कॉमा होता है ये प्रेजेंट रहेगा। जिसमें भी प्रेजेंट रहे वो होता है आपका डायरेक्ट नरेशन। जैसे कि क्या कह रहा है, ही सैड मी, उसने मुझसे कहा ही मे विन द मैच, वह मैच जीत सकता है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह डायरेक्ट नरेशन है। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या होगा? तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर जो कोमा था वो इनडायरेक्ट नरेशन में कोमा हट जाता है और डेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? डेट का। अभी पहचानने के लिए इतना जानिए कि डेट का प्रयोग होगा, ये कोमा हट जाएगा। तो डेट he might win the match, he might win the match। अब मे के बदले में यहाँ पर क्या आया है? might आया है। अब मे के बदले might का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। एंड ये रूल तभी काम करेगा जब यहाँ पर देखते हैं सेड जो है ये भी पास्ट रूप में होना चाहिए। यहाँ पर जो भी वर्ब हो वो पास्ट रूप में होना चाहिए, जो भी वर्ड हो वो पास्ट रूप में होगा, तभी यहाँ पर मे के बदले माइट होगा इनडायरेक्ट नरेशन में। आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रयोग को। माइट का दूसरा प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो माइट का दूसरा प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी यानी कि कम संभावना में किया जाता है, जहां पर कम संभावना हो। अभी हमने मे में समझा था कि जब ज्यादा संभावना हो तो मे का प्रयोग किया जाएगा, उसके विपरीत जब कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, पाकिस्तान माइट विन द मैच, यानी कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है। बहुत कम संभावना है मैच जीतने की, इसलिए माइट का प्रयोग किया गया है। इट माइट रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, तो बहुत कम संभावना है आज वर्षा होने की, इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे माइट को। एंड माइट हमारा इतना ही है। अब माइट समाप्त हो गया। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही इजी है, जितना आप इजी सोच रहे थे उससे भी इजी है मॉडल वर्ब आपका। देखते हैं कितना सिंपल है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम पढ़ते हैं केन के प्रयोग को। अब हम पढ़ने वाले हैं केन के प्रयोग के बारे में। केन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो केन का प्रयोग दिया गया है वो है प्रेजेंट, यानी कि जो भी प्रयोग होगा वो प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट एबिलिटी यानी कि जो अभी तत्काल में जो योग्यता है आपकी उसको बताने के लिए केन का प्रयोग किया जाता है। एबिलिटी मतलब योग्यता। उसके बाद से है कैपेसिटी यानी कि क्षमता। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत करते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी नहीं, इसी को के पढ़ा जाता है, कैपेसिटी कैपेसिटी। ओके, तो प्रेजेंट आपका कैपेसिटी जो होता है यानी कि क्षमता होती है, उसको बतलाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एंड प्रेजेंट में जो आपकी पावर है, आपकी जो ताकत है, उसको बतलाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। हमने सभी पर एक एग्जाम्पल लिया है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एबिलिटी यानी कि योग्यता कैसे बतलाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई कैन,
मतलब कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद से कैपेसिटी, यानी कि आपकी क्षमता बतलाने के लिए किया जाता है तत्काल में, अभी, याद रखिएगा प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आई कैन अक्रॉस दिस रिवर टू स्विम, माने मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ, मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ। यह हमारी क्या है, कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं 30 अंडे खा सकता हूँ। आई कैन ईट 30 एग्स, ये मेरी क्षमता है। तो क्षमता बतलाने के लिए भी यहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है। एंड तीसरा जो है पावर, यानी कि आपकी ताकत बतलाने के लिए, जैसे कि आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डाल सकता हूँ। आई कैन किल यू, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पावर बतलाने के लिए, कैपेसिटी बतलाने के लिए, एबिलिटी बतलाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब आइए और कुछ कैन के प्रयोग को पढ़ते हैं। पढ़ने वाले हैं कैन के दूसरे यूज के बारे में, कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि मे का भी प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है और कैन का प्रयोग भी परमिशन के लिए किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट क्या था, तो जो मे का प्रयोग किया जा रहा था वो किया जा रहा था फॉर्मल मैनर में, लेकिन जो अभी कैन का प्रयोग कर रहे हैं वो है इनफॉर्मल मैनर में करेंगे। कहाँ करेंगे, इनफॉर्मल मैनर में। ओके, इनफॉर्मल मैनर मतलब जैसे किसी दोस्त से आपको पेन मांगना हो, बुक मांगना हो, तो आप वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। अपने बड़े भैया से कुछ पूछना हो कि क्या मैं रूम के अंदर आ सकता हूँ, तो कैन का प्रयोग करेंगे इनफॉर्मल मैनर में। ओके, जैसे कैजुअल लोगों से बात करना हो तो वहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं आप परमिशन के लिए। जैसे कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इजाजत ले रहा हूँ कि अगर आप कहें तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद से है कैन आई यूज दिस पेन, क्या मैं इस पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, लेकिन कैसा परमिशन, इनफॉर्मल मैनर में। ओके, ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि मे का प्रयोग कब करेंगे परमिशन के लिए और कैन का प्रयोग कब करेंगे परमिशन के लिए। एंड एक और डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए कब करते हैं और माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए कब करते हैं। एंड यहाँ पर कैन का प्रयोग समाप्त हो चुका है। एंड अब आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कूड। जी हाँ, कूड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको पढ़ते हैं। अब हम कूड के जितने भी यूजेज होते हैं सबको बहुत ज्यादा डिटेल से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है कूड जो होता है कैन का पास्ट रूप होता है। अभी जैसे मे था, वो माइट जो था मे का पास्ट रूप होता है, वैसे ही जो कूड होता है कैन का पास्ट रूप होता है। इस हैसियत से जो कूड का प्रयोग होगा इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के बदले किया जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के बदले किया जाएगा। और कब किया जाएगा, शर्त क्या है, जब डायरेक्ट नरेशन में जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, तभी जाकर जो कैन है वो कूड में बदलेगा। और डायरेक्ट नरेशन कैसे पहचानेंगे, इसको हमने बताया था, यहाँ पर ये कॉमा होगा तो वो डायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसको डेट लगाते हैं, डेट दिख गया तो वो इनडायरेक्ट नरेशन है। आई होप इतना आप समझे होंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई कैन विन द मैच, मैं मैच जीत सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत, क्षमता है कि मैं मैच जीत सकता हूँ। तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट ही कुड विन द मैच, वो मैच जीत सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कैन के बदले कूड आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। याद हो गया, समझ में आ गया। जी हाँ, बिल्कुल इस कंसेप्ट को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये वुड में भी लागू होगा, शुड में भी लागू होगा, माइट में भी लागू होगा और कुड में भी लागू होगा। यानी कि 4 मॉडल वर्ब इसी पर बनेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के बदले कूड होगा, मे के बदले माइट होगा, सेल के बदले शुड होगा, विल के बदले वुड होगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए इसके दूसरे प्रयोग को पढ़ते हैं। तो दूसरा प्रयोग कह रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने शुरू में बोला था कि विल का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, विल का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। किसी से एक गिलास पानी मांगना हो तो आप क्या करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे, तभी मुझे पानी मिलेगा। तो वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विनम्र निवेदन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप कुछ पैसा मुझे उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाएगा जब विनम्र निवेदन की बात आए, या फिर विल का प्रयोग किया जाएगा। ओके,
इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रयोग के बारे में। तो जो केन का प्रयोग था प्रेजेंट, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर में, वहीं पर सिर्फ पास्ट लगा दीजिए। जब पास्ट की बात हो, जैसे कि मैं जब जवान था, मैं 1 मिनट में 1600 मीटर दौड़ा करता था, तो ऐसे जो सेंटेंस है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। जब पास्ट की बात है, किसकी बात की बात है, तो कैन के बदले कुड का प्रयोग होगा। जैसे कि पास्ट की एबिलिटी, मैंने जो हमारी पहले, अभी मैं नहीं करता हूँ, पहले जो मेरी क्षमता थी कि मैं जब जवान था तो मैं अंग्रेजी बोलता था, बूढ़ा हो गया तो नहीं बोला जाता है, तो जब बूढ़ा हो गया हूं, अब जो पास्ट की एबिलिटी है उसमें कुड का प्रयोग करेंगे। और जो पास्ट की कैपेसिटी है, क्या है बाबू? कैपेसिटी, पास्ट की कैपेसिटी, उसमें भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। और पास्ट की जो पावर थी, मैंने जब मैं जवान था तब मैं अकेले 10-10 गुंडों को पीटा करता था, तो मेरी ये पावर है। तो वो कब की पावर है? पास्ट की पावर है। तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो बाबू कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, देखते हो, when I was young, जब मैं जवान था, क्या था बाबू? जब मैं जवान था, I could eat 13 eggs, मैं 30 अंडे, 30 eggs, 30 अंडे खाया करता था। जब मैं जवान था 30 अंडे खाया करता था। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? पास्ट की एबिलिटी की कैपेसिटी की पावर? जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। यहाँ पर जो पास्ट की कैपेसिटी की बात की जा रही है कि जब वो जवान था 30 अंडे खाया करता था, उसके पास इतनी क्षमता थी कि वो 30 अंडे खाकर पचा लिया करता था। तो आई होप आप कुड को समझ चुके होंगे बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे तरीके से। इससे ज्यादा कुड में कुछ नहीं पढ़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अब हम पढ़ने वाले हैं सेल के जितने भी प्रयोग होते हैं उनके बारे में। सेल का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सेल है और इसका प्रयोग दिया गया है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आप शायद इससे परिचित होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ फ्यूचरिटी दिखलाने के लिए, फ्यूचरिटी मतलब भविष्यता को दिखलाने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन यानी सिर्फ आई और वी के साथ ही फ्यूचरिटी दिखलाने के लिए सेल का प्रयोग किया जाएगा। अगर पूछ दे एग्जाम में कि यू के साथ फ्यूचरिटी दिखलाने के लिए सेल का प्रयोग किया जाएगा, तो नहीं, सिर्फ फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ ही फ्यूचरिटी दिखलाने के लिए यहाँ पर सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आई शैल गो टू पटना टुमारो, यानी कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि मैं कल बाजार जाऊंगा। यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा? फ्यूचरिटी दिखलाया जा रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, कल मुंबई जाऊंगा, कल विदेश जाऊंगा, कल सऊदी जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं फ्यूचरिटी जब दिखलाया जाए किसके साथ बाबू? याद रखना, फर्स्ट पर्सन के साथ, तो वहां पर सेल का प्रयोग किया जाएगा। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब दूसरे प्रयोग को देखते हैं। तो सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन होता है बाबू? तो यू होता है। जी हाँ, सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। एंड थर्ड पर्सन कौन? तो थर्ड पर्सन आपके होते हैं ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे के साथ थ्रेट्स यानी कि धमकी और डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा में सेल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ सर जी। सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सेकेंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ थ्रेट्स यानी कि किसी को धमकी दे रहा हो तो सेल का प्रयोग करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। और पक्का इरादा हो तो अभी हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ही शैल बी अ डॉक्टर, वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है? एक पक्का इरादा है कि वो अवश्य एक डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा? तो डॉक्टर बनेगा। पक्का इरादा है कि वो बनेगा तो सिर्फ डॉक्टर। तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? सेल का, क्योंकि ये कौन सा फर्स्ट पर्सन है? ओके, जी हाँ सर जी, थर्ड पर्सन है। उसके बाद से यहाँ पर है ही, ये भी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो ही के साथ देखिए, ही शैल किल यू, वह तुम्हें जान से मार डालेगा। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? धमकी दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और किसके साथ? तो बाबू थर्ड पर्सन के साथ। जी हाँ सर जी, थर्ड पर्सन के साथ धमकी दिया जा रहा है, इसलिए हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचरिटी दिखलाने के लिए एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ थ्रेट्स यानी कि किसी को धमकी देना हो या पक्का इरादा डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि शुड की ओर। शुड का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे किया जाता है? जैसे कि हमने बोला था कि कुड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, वैसे ही शुड भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। चलिए देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शुड के प्रयोग को। तो आइए देखते हैं शुड का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है।
यहाँ पर देखते हैं शुड का सबसे पहला प्रयोग सेल का पास्ट रूप होता है। हमने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि ये 4 पास्ट रूप होते हैं, मे का माइट, कैन का कुड, सेल का शुड और विल का वुड। तो यहाँ पर देखते हैं जो सेल का पास्ट रूप होता है वो शुड है। शुड का प्रयोग बाबू, शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में सेल के बदले किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में सेल के बदले शुड का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जांपल को देख लेते हैं, बहुत इजी है, अभी तक आप समझ चुके होंगे। आई सेड टू हिम आई शेल राइट अ लेटर, आई शेल राइट अ लेटर। तो ये क्या डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये आया हुआ है। इसको देख के पहचान लेना है कि ये डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, इतना हो जाएगा। उसके बाद से इनडायरेक्ट नरेशन इसका कैसे बनाएंगे, इसको हटा के सिंपली क्या लगा देना है, डेट, और सेल के बदले क्या लगाना है, शुड। तो देख सकते हैं आई सेड टू हिम दैट आई शुड राइट अ लेटर। ओके, इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसके दूसरे प्रयोग को। तो यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्र रूप से शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में एडवाइस देने के लिए किया जाता है। एडवाइस देने के लिए किया जाता है, एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है यू शुड रीड, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, अपनी मन की बात बता रहे हैं। यही तो है मॉडल वर्ब, अपने मन की बात बताए, जिसमें हमारे जो दिल की फीलिंग होती है उसको बताए, वहीं पर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत मजा आ रहा होगा, आई होप। यहाँ पर देखते हैं यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, अपने मन की बात बता रहे हैं, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आइए और कुछ इंपोर्टेंट्स जो इसके यूजेज है शुड के, उसको पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं शुड के कुछ और यूजेज जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सुझाव मांगने के लिए, जी हाँ, सुझाव मांगने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ सलाह देने के लिए, दूसरी तरफ सुझाव मांगने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि शुड आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ लूं, शुड आई रीड दिस बुक। तो यहाँ पर सुझाव मांगने के लिए किया गया। और दूसरा प्रयोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, वो है लेस्ट, ऐसा ना हो कि। लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। किसी भी अगर वाक्य में लेस्ट आया हो तो वहां पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मूव फास्ट लेस्ट यू, मतलब तेज भागो तुम, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द बस, तुम बस को मिस कर दो। मूव फास्ट लेस्ट यू, एंड यहाँ पर शुड का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि किसी भी वाक्य में अगर लेस्ट का प्रयोग हुआ हो, लेस्ट आया हो, तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए लेस्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अब शुड के बाद विल का प्रयोग। अब हम पढ़ते हैं विल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं विल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन, किसके साथ, सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू होता है, सेकेंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन कौन कौन, तो ही सी इट दे के साथ फ्यूचरिटी दिखलाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, फ्यूचरिटी दिखलाने के लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था सेल में हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचरिटी दिखलाया जाता है। ठीक उसके उल्टा कर देना है, विल में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचरिटी दिखलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ही विल गो टू पटना टुमारो, वह कल पटना जाएगा। यहाँ पर फ्यूचरिटी दिखलाया जा रहा है, किसके साथ दिखलाया जा रहा है, तो थर्ड पर्सन के साथ। और जब भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ फ्यूचरिटी दिखलाया जाएगा तो विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। वैसे ये उसके बाद से पढ़ते हैं इसका अगला प्रयोग क्या है। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रयोग यहाँ पर इसका दिया गया है फर्स्ट पर्सन, कौन कौन, आई और वी के साथ डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्का इरादा। जी हाँ, पक्का इरादा के लिए विल का प्रयोग करेंगे। किसके साथ करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ पक्का इरादा के लिए करेंगे। और हमने सेल में क्या पढ़ा था, तो हमने सेल में पढ़ा था कि जो उसके सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है उसके साथ डिटर्मिनेशन या धमकी यानी कि थ्रेट्स के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें भी उल्टा कर देना है, फर्स्ट पर्सन के साथ, उसमें सेकंड एंड थर्ड था तो विल में फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन के लिए, सिर्फ डिटर्मिनेशन, थ्रेट्स के लिए नहीं, डिटर्मिनेशन के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि
आई विल बी अ डॉक्टर, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया है मैं, इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। आई होप इसको समझ चुके होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा है, इसको नोट्स पे लिख लीजिएगा आप, इसको नोट्स डाल के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फ्यूचरिटी दिखलाना हो किसके साथ, सेल के साथ, जब सेल के साथ फ्यूचरिटी दिखलाना हो तो आई और वी के साथ ही दिखलाएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन जब विल के साथ फ्यूचरिटी को दिखलाना हो तो सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी कि यू ही सी इट दे के साथ दिखलाएंगे। इसको नोट्स में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके तीसरे प्रयोग को, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जी हाँ, अभी हमने पढ़ा था कुड में भी कि कुड का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, वैसे ही विल का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, विल यू प्लीज स्टैंड अप, क्या आप खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम बहुत विनम्र भाव से बोल रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए विल का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर हम लिख दे कुड यू प्लीज स्टैंड अप तो भी सही होगा, क्योंकि दोनों का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा विल समाप्त होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वुड के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वुड के प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एंड ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो वुड का सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, विल का पास्ट रूप होता है, ये आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए इसको हम तेजी में समझ लेते हैं। ये विल का पास्ट रूप होता है, इस हैसियत से वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में विल के बदले होता है। जी हाँ, विल के बदले इनडायरेक्ट नरेशन में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। डीएन फॉर डायरेक्ट नरेशन, आईएन फॉर इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, तो डायरेक्ट नरेशन मतलब ही सैड, उसके बाद से ये है, इसी से हम चिन्हेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। ओके, ही सैड he will write a letter, he will write a letter। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन दिया गया है, वैसे ही रहेगा he said, और इसको हटाकर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट। ओके, इसको हटाकर डेट लिखेंगे, तो डेट he would write a letter, he would write a letter। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि will के बदले would का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। अब पढ़ते हैं इसके अगले प्रयोग की ओर कि वुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पा रहे हैं हम वुड के दूसरे प्रयोग के बारे में। ये क्या कहता है, पास्ट इरेगुलर हैबिट, यानी कि भूत की अनियमित घटना। अनियमित घटना मतलब भूतकाल में, यानी कि बहुत पहले कोई ऐसी घटना जो कि हम कभी कभार किया करते थे, रोज नहीं करते थे, वैसी घटना को हम बोलते हैं पास्ट इरेगुलर हैबिट, यानी कि भूतकाल की अनियमित घटना। वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, जब हम यूज टू मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे, यूज टू, तो इसमें हम देखेंगे कि उसमें नियमित घटना, यानी कि ऐसी घटना जो कि भूतकाल में हम रोजाना करते थे, वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसको याद रखिएगा, इसमें अनियमित घटना और यूज टू में नियमित घटना का अध्ययन करेंगे। तो जो अनियमित घटना को बताए, यानी कि कभी कभी जब हम करते थे, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से, सम टाइम आई वुड प्ले क्रिकेट, मतलब कभी कभी मैं क्रिकेट खेला करता था, कभी कभी मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब कभी कभी, रोजाना नहीं खेलता था। यानी कि यह हमारी इरेगुलर हैबिट थी, पास्ट की इरेगुलर हैबिट थी, अनियमित घटना थी, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो वुड का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके तीसरे प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है पोलाइट एक्सप्रेशन। पोलाइट एक्सप्रेशन यानी कि विनम्र अभिव्यक्ति, यानी कि भावना, विनम्र भावना, यहाँ पर उसके लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसको कैसे बनाएंगे, इसका हमने स्ट्रक्चर भी लिखा है, यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन, ओके, प्लस अदर वर्ड आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, आप देखते हैं, एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डाई फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मरना चाहूंगी, मैं तुम्हारे लिए मरना चाहूंगी। ऐसे आप बहुत से इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं सिर्फ वुड की मदद से। पोलाइट एक्सप्रेशन दिखाकर बहुत अच्छे अच्छे इससे क्वेश्चन आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। तो आई होप आप वुड को समझ चुके होंगे। पोलाइट एक्सप्रेशन में किया जाता है, इसका उपयोग पास्ट की इरेगुलर हैबिट के लिए किया जाता है और विल के बदले इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है।